एक गुप्त अस्त्र। बड़े साहब ने खेल शुरू कर दिया है। अब वार सामने से नहीं होगा, पीछे से होगा। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बॉलीवुड के किंग और भाईजान के पास अपनी ही इंडस्ट्री में कहने के लिए शब्द नहीं बचेंगे? 2009 से 2025 तक 16 सालों तक ईद की तारीख पर एक ही खानदान का कब्जा था, लेकिन 19 मार्च 2026 को आदित्य धर और रणवीर सिंह ने वो जंजीरें तोड़ दी हैं। आज हम सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस खान गैंग की चुप्पी की जो आज पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। जवान का 75 करोड़ का रिकॉर्ड और टाइगर 3 का 45 करोड़ का रिकॉर्ड धुरंधर 2 ने एक ही झटके में कैसे मटिया मेट कर दिया। चलिए इस 30 साल की फिल्मी राजनीति की गहराई में चलते हैं। बॉलीवुड में एक अनकहा नियम था, ईद भाई की है। अगर कोई और स्टार इस दिन अपनी फिल्म लाने की सोचता भी था तो उसे डराया धमकाया जाता था या थिएटर से बाहर कर दिया जाता था। सलमान खान का खौफ ऐसा था कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्में महीनों आगे खिसका लेते थे। लेकिन इस बार खौफ का चेहरा बदल गया। सलमान की मातृभूमि का पीछे हटना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये आदित्य धर का वो उरी वाला जोश था जिसके सामने 60 साल के सुपरस्टार्स का स्टारडम फीका पड़ गया। जब सिस्टम से चुनौती मिली तो दबंगई धरी की धरी रह गई। चलिए अब असली नंबर्स की बात करते हैं। शाहरुख खान की जवान ने 75 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जिसे लोग असंभव कहते थे। सलमान की टाइगर 3 ने 45 करोड़ कमाए थे, लेकिन धुरंधर 2 पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार। 5 दिनों में 861 करोड़। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये उन दर्शकों का जवाब है जो फर्जी स्वैग से थक चुके थे। धुरंधर 2 का 4 घंटे लंबा होना इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी ताकत बन गया। लोग सिनेमा घरों से बाहर निकलते हुए कह रहे हैं कि बॉलीवुड को उसका नया सुल्तान मिल गया है। सबसे अजीब बात क्या है, धुरंधर 2 की ऐतिहासिक सफलता पर शाहरुख खान और सलमान खान ने एक शब्द तक नहीं कहा। क्यों? क्या ये टैलेंट की कद्र ना करना है या फिर अपनी गद्दी छीनने का डर? गुप्त सूत्रों की माने तो खान गैंग के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इस फिल्म को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें डर है कि अगर आदित्य धर और रणवीर सिंह की ये जोड़ी इसी तरह चलती रही तो अगले 2 सालों में खान्स को सिर्फ कैमियो के लिए ही बुलाया जाएगा। ये चुप्पी जलन की है, ये चुप्पी हार की है। लेकिन जहां बॉलीवुड जल रहा है वहीं साउथ इंडस्ट्री ने इसे अपना लिया है। राजा मौली ने इसे इमोशनल मास्टरपीस कहा है, अल्लू अर्जुन ने इसे देशभक्ति का असली स्वैग बताया है। जब साउथ के दिग्गज रणवीर सिंह के पैर छूने को तैयार हैं तो बॉलीवुड के खान्स को बधाई देने में शर्म क्यों आ रही है? यह साबित करता है कि अब भारतीय सिनेमा नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं बल्कि कंटेंट वर्सेस कैंप बन गया है। धुरंधर 2 स्कैम पॉलिटिक्स के ताबूत में आखिरी कील है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि खान्स का युग समाप्त हो चुका है? क्या रणवीर सिंह अब बॉलीवुड के निर्विवाद राजा हैं? याद रखिएगा, सिंहासन कभी खाली नहीं रहता, उसे छीना जाता है और रणवीर ने उसे छीन लिया है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। क्या खान्स को अब रिटायर हो जाना चाहिए? बॉक्स ऑफिस की ऐसी ही विस्फोटक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धुरंधर 3 की लीक्ड स्क्रिप्ट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। वही अब सबसे बड़ा खतरा बनेगा। अब खेल नहीं, युद्ध होगा। सच अब छिपेगा नहीं, उजागर